CGWA ने और जो आपका स्टेट लेजिस्लेशन है सर, वी हैव स्टडीड बोथ द रेगुलेशंस एंड we understand certain things which I'd like to reiterate. One is that the CGWA will regulate only in such states where there is no state legislation. दूसरा सर जो हमको समझ में आ रहा है कि NOC will be granted by the state authority where there is a state. आपने ये कहा है CGWA ने कि जहाँ पर भी स्टेट अथॉरिटी का गठन हो चुका है वहाँ NOC स्टेट अथॉरिटी देगी सर. स्टेट अथॉरिटी CGWA नियमों में कहीं डिफाइंड नहीं है सर. व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय स्टेट अथॉरिटी. नेक्स्ट सर, ये है सर कि जो इनकन्सिस्टेंसीज होंगी, हमको समझ में आया है कि जो इनकन्सिस्टेंसीज होंगी वो उसमें CGWA की गाइडलाइंस प्रिवेल करेंगी यदि कोई भिन्नता है दोनों प्राविधानों में से. स्टेट कैन प्रिस्क्राइब स्ट्रिक्टर गाइडलाइंस. UP of course has its own legislation. And the CGWA has today not decided to entertain any new application for NOC or for the existing applications also. वो NOC का कोई कार्य UP के लिए नहीं कर रहा है सर. And we have to apply to the state government for the NOC. ये हमको समझ में आ रहा है कि जो CGWA की गाइडलाइंस हैं, they are directions under section 5 of the EP Act and there is no escape from those directions. जो आपने कह दिया है सर वो डायरेक्शंस है सेक्शन 5 EPA विच इंडस्ट्री विल हैव आल्सो टू फॉलो एंड विच द स्टेट गवर्नमेंट विल आल्सो हैव टू फॉलो बीइंग सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शंस. सर ये जो दोनों सिस्टम्स हैं सर, इनका जो हमने अध्ययन किया तो कुछ इनकन्सिस्टेंसीज हैं जिसमें हम लोग को समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें सर. एक तो सर आपने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, CGWA ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि जहाँ पर स्टेट अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट हो गई है वहाँ पर स्टेट अथॉरिटी NOC देगी. हमारे यूपी में जो यूपी का एक्ट है उसके तहत स्टेट अथॉरिटी तो कॉन्स्टिट्यूट हुई है बट द स्टेट अथॉरिटी हैज़ नॉट बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डीलिंग विद द NOC. अब इसमें क्या करेंगे आप सर, हम समझ नहीं आ रहा. आप कह रहे हैं कि अथॉरिटी करेगी. स्टेट गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी बना दी है जिसको NOC देने का अधिकार नहीं दिया गया है, अधिकार काउंसिल्स को दिया गया है. तो ये आपको माने दी सेंट्रल अथॉरिटी एंड द स्टेट गवर्नमेंट विल हैव फंड सर वो स्टेट गवर्नमेंट के रूल में है कि NOC देगा डिस्ट्रिक्ट ग्राउंड वाटर काउंसिल. आप कह रहे हैं कि NOC देगा अथॉरिटी. अब अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट जो हुई है वहाँ पर सेंट्रल जो स्टेट गवर्नमेंट में उस अथॉरिटी को NOC देने का पावर नहीं है. सेक्शन 7 ऑफ द UP एक्ट है सर, आप इसको देख लीजिएगा. सो वी डू नॉट नो. यू से दैट द अथॉरिटी हैज़ टू ग्रांट क्लियरेंस. द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ मेड एन अथॉरिटी विच डज नॉट हैव द पावर्स टू ग्रांट द क्लियरेंस. सो ये थोड़ा सा इशू है. इसमें बाद में कोई लीगल एंगल भी हो सकता है, इसलिए वी हैव टू maybe you will have to sit together with the state government and clarify this sir. जी सर. सर मैंने बोला सर मैंने बोल दिया है वो बात सर, मैंने वो बात बोल दी सर. एक मिनट, मैंने वो बात उन्होंने सर मैं तो बोल ही चुका हूँ कि आपने स्टेट काउंसिल बनाई है, ये तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई है, तो मैं बोल ही चुका हूँ सर. मैंने ये कहा था कि CGWA कह रहा है कि स्टेट में NOC सर एक मिनट, NOC देने का अधिकार. अच्छा जी हाँ प्रमोद जी, सॉरी. हाँ नमस्ते प्रमोद जी, नमस्ते प्रमोद जी. मैं कह रहा हूँ आपने ये कहा है कि स्टेट अथॉरिटी देगी. स्टेट अथॉरिटी जो कॉन्स्टिट्यूटेड है सेक्शन 7 में, उसके बाद पावर्स नहीं है और उसके पास पावर्स नहीं है तो वो पावर्स या तो CGWA देगी इस अथॉरिटी को, और जो काउंसिल बनी है उसको आप CGWA कहता है काउंसिल नहीं देगी, अथॉरिटी देगी. तो इसमें डफटेलिंग करने की आवश्यकता है सर. आप मतलब स्टेट को और CGWA के मान लीजिए आप CGWA कहता है नहीं साहब स्टेट काउंसिल ही देगी, तो
तो CGWA को एक फॉर्मल ऑर्डर निकालना पड़ेगा कि यूपी स्टेट में इंस्टेड ऑफ द अथॉरिटी इट इज़ द काउंसिल विच हैज़ टू गिव द क्लियरेंस, बट दिस हैज़ टू कम ऑन पेपर, ऑन रिकॉर्ड सर। ये थोड़ा सा एक था। अच्छा सर, एजेंडा बहुत लंबा है, इसलिए एक बार मैं बोल दूँ उसके बाद फिर उसको फ्लैग कर लेंगे, डिस्कस आज कर पाए आज कर लेंगे, नहीं तो उसको रिस्पॉन्ड बाद में कर लेंगे सर। दूसरा सर कि आपका CGWA कहता है कि नो NOC टू न्यू इंडस्ट्रीज इन ओवर एक्सप्लॉयटेड एरियाज एक्सेप्ट MSME, मतलब MSME को छोड़कर ओवर एक्सप्लॉयटेड एरिया में CGWA ओपन है टू गिव क्लियरेंस। और स्टेट कहता है कि नो न्यू एब्स्ट्रैक्शन इन नोटिफाइड एरियाज, आप केवल ओवर एक्सप्लॉयटेड एरिया तक अपना प्रतिबंध रखे हैं, स्टेट ने उसको ओवर एक्सप्लॉयटेड, क्रिटिकल और स्ट्रेस्ड में भी कर दिया है। तो ये एक एनोमली हो गई है कि आप कह रहे हैं कि हमारा प्रतिबंध केवल ओवर एक्सप्लॉयटेड में है, स्टेट कह रहा है हमारा प्रतिबंध जो है क्रिटिकल और स्ट्रेस्ड पे भी है। दूसरी बात ये है कि सर कि आप कह रहे हैं कि MSME को हम परमिट कर देंगे, स्टेट कहता है MSME को परमिट नहीं करेंगे। पूरे हिंदुस्तान में मीडियम स्मॉल इंटरप्राइज को जो है वो CGWA क्लियरेंस दे देगा क्रिटिकल और स्ट्रेस्ड एरिया में, और उसमें मतलब और ये आपका गाइडलाइन, आपकी गाइडलाइन कह रही है सर, आपकी गाइडलाइन, हाँ वही में भी दे देगा और स्टेट नहीं देगा। तो ये एक एनोमली हो गई जो हमारे स्टेट के लिए थोड़ा सा, दिस हैज़ टू बी सॉर्टेड आउट बिटवीन यू एंड द स्टेट गवर्नमेंट, एंड वो डवटेल करके एक सा प्राविधान रखना पड़ेगा सर। सर जी सर, राइट सर, राइट सर। So that is exactly sir, that is what we want। ये जो जितने क्लैरिफिकेशन है सर, जब मीटिंग के बाद हम लोग बैठ लेंगे, एंड यू मे लाइक टू राइट टू दी स्टेट गवर्नमेंट, क्या किस तरह डवटेल कर लें, आपकी नीति के अनुसार ही अपनी नीति बनाए जो भी है सर। अगर उसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है एक्ट में तो करें। अब सर सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा ये है, प्रमोद कुमार जी आप भी सर, सुखवीर सिंह जी आप कहाँ से हैं सर? अच्छा ओहो जी, हाँ, इनकी नमस्ते सर। इनसे बात तो बहुत हुई है, इनकी शक्ल नहीं देख पाया था पहली बार देख। अच्छा अंकुर जी नमस्कार, अंकुर जी नमस्कार। सर जो सब सर अभी को शायद ऑडियो नहीं जा रहा। नमस्ते सर, जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो ये है कि सेक्शन 14 जो स्टेट एक्ट का है, अंकुर जी आपसे बता रहा हूँ, वो प्रोवाइड करता है कि NOC टू ओल्ड एंड न्यू यूनिट्स इन नॉन नोटिफाइड एरियाज। NOC का प्राविधान केवल नॉन नोटिफाइड एरियाज में करता है। वो ओल्ड और नॉन नोटिफाइड की पुरानी यूनिट्स के लिए वो एक ऑथराइजेशन का प्राविधान करता है। तो ये प्राविधान हो गया। NOC का नोटिफाइड एरिया में कोई प्राविधान आपके एक्ट में नहीं है। नोटिफाइड एरिया में NOC कौन देगा इसका ये क्लियर नहीं है सर। तो हमारे इंडस्ट्री को ये दिक्कत है कि हम नोटिफाइड एरिया में अगर हैं तो हम किसके पास जाएं NOC के लिए। मेरा सुझाव ये है कि सर जब तक कि ये कानून में प्राविधान उचित नहीं हो जाता है, धारा 14 में संशोधन नहीं हो जाता है, तब तक तो CGWA जो नोटिफाइड एरिया की एप्लीकेशंस हैं वो कंसिडर करें। दिस इज़ वन इशू दैट वी हैव फ्लैग्ड। हमने सब्सिक्वेंट अपने लेटर में भी फ्लैग, अभी 4 तारीख को जो लेटर लिखा है उसमें भी फ्लैग किया इशू कि चूँकि एक्ट में प्रोविजन नहीं है इसलिए NOC देने का कोई प्राविधान है ही नहीं स्टेट गवर्नमेंट में। दूसरा सर एक पॉइंट ये है कि जो रूल्स बनाए हैं इसने स्टेट गवर्नमेंट में, उसमें एक फॉर्म 8B लगा है कि फॉर्म 8B में ये कहा गया है दिस फॉर्म हैज बीन ड्रॉन अप इन
conformance to section 14 of the bill of 2019. देखिए एक्ट की बात नहीं कर रहा है, ये थोड़ा आपको स्टेट गवर्नमेंट को क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि 8B जो है आपने बिल के मुताबिक क्यों बनाया, एक्ट के मुताबिक क्यों नहीं नोटिफिकेशन में लगाया। दूसरा सर ये है कि जो फॉर्म है आपका ये धारा 12 को भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है, जो एक धारा 12 कहती है कि नोटिफाइड एरिया में आप नोटिफाइड एरिया में एनओसी नहीं देंगे। आपके एक्ट में सेक्शन 12 से दैट यू विल नॉट गिव परमिशन इन नोटिफाइड एरियाज, पर ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका कहता है फॉर एप्लीकेशन फॉर एनओसी इन नोटिफाइड नॉन नोटिफाइड एरियाज। दैट मीन्स एप्लीकेशन फॉर्म तो प्रोवाइड कर रहा है नोटिफाइड एरिया में, पर आपके नियम में नहीं है, तो ये फॉर्म भी आपको कुछ करना पड़ेगा बिकॉज आप खुद ही नहीं दे रहे हैं नोटिफाइड एरिया में एनओसी। दूसरा सर धारा 14 में आप कह रहे हैं एनओसी इन टू एग्जिस्टिंग यूनिट्स ऑल्सो इस फॉर्म में दे रहे हैं। एग्जिस्टिंग यूनिट्स का कोई प्राविधान आपने धारा 14 में नहीं किया गया एनओसी का प्रोविजन ही नहीं है धारा 14 में। सो you may like to examine this provision. Industry is of course not sure who will renew the NOC. Then expansion of industries involving increase in abstraction is also not permitted by CGWA, और आप भी नहीं परमिट करते, पर 8B में आपने प्राविधान कर दिया है कि कोई एग्जिस्टिंग यूनिट एक्सपेंशन में जाएगी तो उसको आप एनओसी दे पाएंगे, तो इसको भी थोड़ा सा अध्ययन की ज़रूरत है सर। दूसरा है कि एक सर आपने प्रोविज़न किया है CGWA ने सर इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट का सर, उसमें कहा है कि दिस विल बी प्रिपेयर्ड बाय कंसल्टेंट्स accredited by the accredited consultants only. Now who will accredit these consultants is not clear sir. ये आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई इंडस्ट्री को करना पड़ेगा कि आखिर इंडस्ट्री को अगर इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनानी है तो कौन उसकी रिपोर्ट एक्रेडिट करेगा। दूसरी बात सर ये है कि जो CGWA कहता है कि ऑल इंडिविजुअल यूनिट्स बियॉन्ड 100 मीटर क्यूब पर डे shall be asked to provide for an impact assessment report every year. सर आपका स्टेट गवर्नमेंट जो कहता है वो कहता है कि ये इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट कंसर्न्ड अथॉरिटी बनाएगा। ये सर दोनों लोगों को बैठ के तय करना पड़ेगा कि कौन बनाएगा, भाई हम इंडिविजुअल बनाना है या कंसर्न्ड अथॉरिटी को बनाना है सर। सर उसमें एक्रेडिटेशन का शायद उसमें वही नहीं है सर, आप इसको वही है थोड़ा बैठ के देखने पड़े की बात है। जी सर, राइट सर, जो भी हो इंडस्ट्री को थोड़ा सा हाँ हम यूपीएस राइट सर State has asked, state has said. Right, sir. We appreciate, sir, that CGWA has a good procedure in place. We appreciate that industries which go to the CGWA may have a better, easier access to justice. And but the only problem is the state is asking for impact assessment report, but it says that it has to be prepared by the concerned authority.
Now that is what I wanted to confirm. That is what I wanted to ask the state government, and that is what the state government will have to sit with you and dovetail. If they want a report, then is it to be in line with the CGWA report? If they do not want a report, then it has to be clarified. Well, state government does not want a report. जो भी होगा सर, ये या अगर कोई अथॉरिटी बनाएगी तो बता देगी हम अथॉरिटी से बनवाएंगे। दूसरा सर ये है कि एक तो CGWA के संबंध में सर आपने इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट की बात कही है सर, पर एनेक्सर 4 जो सर आपका है वो हाइड्रोजियोलॉजिकल रिपोर्ट की बात करता है। तो ये सर देखने की बात है सर कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, और डू यू वांट अ हाइड्रोजियोलॉजिकल रिपोर्ट, और डू यू वांट, आई डोंट नो। ये सर आपको थोड़ा, हाँ सर राइट सर, राइट सर, right sir, right sir, but that means we do not have to give a hydrogeological report, it is only impact assessment report. Then in that case the annexure 4 may have to be modified sir, उसको देख लीजिएगा। annexure ठीक है, fine sir, fine right sir, तो we'll take that sir, वो जो आप जब हमको, राइट सर। दूसरा सर एक ये है कि एनफोर्समेंट मैकेनिज्म जो है CGWA का और स्टेट का फॉर द सेम ऑफेंस अलग अलग है। एक तो CGWA ने एम्पावर किया है DM को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, कि वो फाइन लगाए, कंपनसेशन दे, बंद करे, ये सब एम्पावरमेंट दे दिया है, केस कर दे। पर स्टेट गवर्नमेंट ने इसको केवल एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बताया है और कहा है कि केवल DM की शिकायत पर कोर्ट एक्शन ले सकता है। तो ये भी दोनों प्राविधान एक से होने चाहिए, ये हमारा एक कहना है सर। और ये सर इशू एक है पेंडिंग केसेस का जो CGWA पे है। वैसे तो हमने आपसे निवेदन अभी भी किया है कि आप अपने स्तर से ही करें, लेकिन आपके सर नियमावली में, गाइडलाइंस में जो एक डीम्ड टू बी ग्रांटेड का क्लॉज है, उस हिसाब से आई फील दैट दोज एप्लीकेशंस विच हैव बीन मेड टू यू and which are pending with the CGWA shall be deemed to have been granted till the date that the formal order is not issued in this regard. तो ये सर देखते हुए एक फॉर्मल, सर आपके गाइडलाइंस में है, गाइडलाइंस आई विल हैव टू ओपन अप योर गाइडलाइन इस वक्त, उसमें हम आपको क्लॉज पढ़ देते हैं, मैं पढ़ दे रहा हूँ। नहीं सर आपकी, जी है सर। नहीं हम तो सर उनकी बात कर रहे हैं जो 4 साल से आपके यहाँ लंबित है सर, मान लीजिए विचार, तो बहुत स्पष्ट प्राविधान है कि जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट और CGWA आपको ग्रांट नहीं करती तब तक वो डीम टू बी ग्रांटेड माना जाएगा। तो इसमें हमने निवेदन आपको अभी 4 तारीख को भी किया है, पहले भी किया था कि एक फॉर्मल लेटर सर आप इशू कर दें कि जो भी स्थिति हो इस संबंध में, और स्टेट गवर्नमेंट को भी ये, तो वो दोनों है, टिल अ फॉर्मल, ये लिखा है टिल NOC इज नॉट इशूड बाय दी CGWA ऑब्लिक स्टेट गवर्नमेंट ऑब्लिक टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी। तो ये देख, जी सर। नहीं सर,
आप आप देखिए, आप शायद पुराने पैसे भी मांग रहे हैं, लेकिन हाँ हाँ हाँ। नहीं सर, ये सर वी आर नॉट डिबेटिंग और कॉन्ट्रडिक्टिंग व्हाट वी आर सेइंग सर, पर ये इशू है। और इस इशू पर जो भी आपकी एक मान लीजिए आप कहते हैं प्रोस्पेक्टिव नहीं लगेगा ये, तो काइंडली लेट अस नो, लेट दी, सो दैट वी कैन इन्फॉर्म आवर members for you. Hmm. Hmm. नहीं वो ठीक है सर, वो कर दीजिए, पर हमारा तो ये है कि because these applications were lying with the CGWA for whatever reason, वो तो आपके deemed to be clause में रीज़न दिया ही नहीं है, लेकिन जो क्लॉज है आपका उसमें कोई किसी रीज़न से, और अभी हमारे पास पेंडिंग है, हम नहीं कर, मतलब CGWA could not process them for court reasons also। तो उसमें सर उद्योग का नुकसान ना हो, क्योंकि उस उद्योग, हाँ जी जी जी, तो उस पीरियड का उसको डिफ़ॉल्ट न माना जाए, उस पीरियड को उसको, क्योंकि आपने एक बार एनओसी दिया है, उसके एनओसी देने के बाद उसने रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर दिया, रिन्यूअल आप दे नहीं पा रहे हैं। जी सर, जी सर, राइट सर, एग्जैक्टली सर। हाँ हाँ ठीक है सर। हाँ, इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ ईसी सर। देखिए, आप जो एनजीटी का ऑर्डर है सर, वो बड़ा स्पष्ट है कि मियरली मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर एनओसी डज नॉट मीन दैट यू आर कंप्लाइंग। ये है ना सर। कल को अगर हम इस मुद्दे को सॉल्व नहीं करेंगे सर, कल को वो 2 साल 3 साल का पीरियड हमारा जो है, कोई भी पीआईएल में ठोक के और करोड़ों रुपए की लगा देगा सर ईसी। तो इस पॉइंट को बहुत ही गंभीरता से हमको सुलझाना है सर। एंड आपका जो CGWA का इसमें मत है सर, SMA को, UPSMA को दे दीजिएगा, देन वी विल एग्जामिन इट एंड देन अगेन कम टू यू विद फोल्डेड हैंड्स एंड रिक्वेस्ट यू टू गिव अस द एनओसी को। जी सर। और उसके बाद जो सर बहुत से पुराने उद्योग हैं जिन्होंने एनओसी रिन्यूअल के लिए भी अप्लाई नहीं किया, अप्लाई भी नहीं किया है, स्टेट में एनओसी का भी प्राविधान नहीं है, वो कहाँ जाएं? अब मान लीजिए अपना रेगुलर, ठीक है, उनसे कॉम्पनसेशन आप ले लीजिए, पेनल्टी डाल दीजिए, बट देयर आर मेनी हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इंडस्ट्रीज ऐसी होंगी जो 50 साल 60 साल पुरानी हैं, जो आपके पास आएंगी या स्टेट के पास तो जा ही नहीं सकती एक्सप्लॉइटेड एरियाज़ की, क्योंकि आज स्टेट का प्राविधान ही नहीं है। तो आपके पास आएंगी तो वो किसको अप्लाई करें? मतलब आपके पास जाएँ, आप कहते हैं हम स्टेट में बन गया है, हम एप्लीकेशन लेंगे नहीं, तो ये इस पर देख लीजिएगा सर, किसको हमने फ्लैग किया इशू, जो भी हो, देन वी विल सिट अगेन नेक्स्ट मीटिंग लेके, और जो भी आपका मत होगा हम लोग देख लेंगे सर। दूसरा सर रिक्वेस्ट ये था कि एक सेकंड सर, जो सर CGWA ने रेस्टोरेशन चार्जेस और एब्स्ट्रैक्शन चार्जेस का प्रोविज़न दिया है, बहुत अच्छा है सर। आपने एब्स्ट्रैक्शन चार्जेस लिए हैं, आपने रेस्टोरेशन चार्जेस लिए हैं, और आप जो भी कलेक्ट करेंगे इसमें रेवेन्यू सर, वो आप रेस्टोरेशन में लगाएंगे, आप पॉन्ड रिजुविनेशन करेंगे, जो भी रिचार्ज फैसिलिटीज़ आज के दिन उद्योग को करनी पड़ती, पॉन्ड रिचार्ज जो इतना मिलियन लीटर रिचार्ज करो, वो स्टेट गवर्नमेंट करेगा ऑन बिहाफ ऑफ द इंडस्ट्री बाई चार्जिंग रेस्टोरेशन फी। स्टेट गवर्नमेंट ने आपसे इतर शुल्क निर्धारित कर दिया है। स्टेट गवर्नमेंट ने केवल एक प्रोसेसिंग फ़ी कर दी है और एक वाटर कंजर्वेशन फ़ी कर दी, जो भी बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू योर चार्जेस। नाउ व्हाट इज़ नॉट क्लियर इज़ कि जो रिचार्ज फैसिलिटी करनी पड़ेगी, रूफटॉप छोड़ दीजिए सर, रूफटॉप के अलावा जो करनी पड़ेगी, मान लीजिए कंपनसेट करने के या रिजुविनेशन करने के लिए वाटर बॉडीज़ का, वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी या पुनः हमसे कराएगी सर? ये स्टेट गवर्नमेंट को क्लैरिफाई करना पड़ेगा।
और फीस स्ट्रक्चर में इतना फ़र्क क्यों है सर? और तीसरी बात ये है कि ये इनकी फ़ीस रजिस्ट्रेशन की है। अब एक आई विल कम टू दैट इशू लेटर, रजिस्ट्रेशन वाला। तो ये दोनों को सर बैठ के आप लोग को हमको निर्देश देना पड़ेगा कि हम क्या फ़ीस देंगे अल्टीमेटली। स्टेट गवर्नमेंट की फ़ीस देंगे या CGWA की फ़ीस देंगे या आधे लोग CGWA की फ़ीस देंगे। तो ये थोड़ा सा एग्जामिन करके सर आप हमें मार्गदर्शन कर देंगे तो बेहतर होगा सर। रिबेट का सर आपका पहले जो प्रोविज़न है शायद ये है कि जिन लोगों ने 24/9/20 के पहले NOC के लिए इशू कर दिया है उनको आप रिबेट देंगे सर। ये है शायद। हाँ, तो ये तो प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव की बात ख़त्म ही हो गई। जो 24/9/2020 के पहले कर चुके हैं उनको तो आप रिबेट देंगे ही सर। और जो 24, तो हमारा सर रिक्वेस्ट ये है कि जिन्होंने 24/9/20 के पूर्व आप लोग अप्लाई भी कर दिया है सर, उन पर भी तो रिबेट लीजिए। जिनको आपने 24/9/20 के पूर्व दे दिया है क्लियरेंस, उनको तो आप रिबेट दे रहे हैं सर। जिनको आपने 24/9/20 के पहले जिन्होंने अप्लाई कर दिया पर उनको आपने रिन्यू नहीं किया, उनसे आप रिबेट नहीं ले रहे हैं। तो ये थोड़ा सा सर है। हम इसको बाद में आपसे और फाइन ट्यूनिंग करके डिस्कस कर लेंगे सर। और एक जो जनरली हमारी इंडस्ट्री फील कर रही है कि जो एब्स्ट्रैक्शन और रेस्टोरेशन चार्जेस आप ले रहे हैं सर, जो CGWA, वो सर एक्चुअल पे ले तो बेहतर होगा। अभी जो बिलिंग आ रही थी बहुतों के पास, वो उनके लाइसेंस जितना आपने कहा, जितना उन्होंने अप्लाई किया कि हमको मान लीजिए 5,000 किलोलीटर पर डे चाहिए, तो आपने मैक्सिमम 5,000 किलोलीटर पर चार्जेस कैलकुलेट करके भेज दिए सर। उनका कहना है कि साहब 5,000 की तो हमने ली है, लेकिन हमारा एक्चुअल कंजम्पशन जो है 2,000, 2,500, 3,000 है, 4,000 है। और जिसके लिए आपने सर वाटर मीटर की, इलेक्ट्रॉनिक वाटर मीटर की व्यवस्था की हुई है, वो मेजरमेंट आप करते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि हमसे एक्चुअल पे लीजिए 3 महीने। जी सर, ठीक है, थैंक वेरी गुड सर, थैंक यू सर। मनोज खत्म सर। UPSMA की तरफ से तो जो कहना था मैंने कह दिया। अब गॉट स्टिल टाइम। हमारा रिक्वेस्ट यही होगा कि हम लोग इसको चाहे तो अभी डिस्कस कर लें अगर आप चाहे तो, पर इसमें एक मीटिंग और करके, या आप मीटिंग नहीं करनी है इसमें, CGWA, ग्राउंड वाटर बोर्ड हमको चाहेंगे तो हम लोग बैठ जाएंगे आपके साथ। ये जितनी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं इनको बैठ के सॉल्व करके एक सर्कुलर निकाल दें जो क्लियर हो जाए कि हमको कहाँ अप्लाई करना है, एग्जिस्टिंग कहाँ करना है। तो दिस इज सो फार एज UPSMA is concerned, unless Guptara ji has some more to add. जी सर।